are you? Hoping you are doing well with your studies. So today once again I am here with a new video for you of your poem syllabus. ठीक है बेटे, I'll today upload a new video of your poems. You know there are 10 poems in your syllabus. ठीक है, तो I'll upload half 5 poems in one video, another 5 in another video. Okay, first of all you should understand that how your poem syllabus is divided into your examination pattern. ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ये जो पोएम का सिलेबस है, पोइट्री सेक्शन है, ये किस तरह आपको याद करनी है. मैंने बहुत बार, एटलीस्ट मैंने सेपरेट वीडियो भी डाली है पोएम प्रेयर की, और अलग से जो आपके बोर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी भी अलग से वीडियो डाली है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका जो है वो पोइट्री सेक्शन में से है. जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के पैटर्न का पहला क्वेश्चन ही पोएम्स में से आएगा. अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन इलैबोरेट किया है पूरा डिटेल में, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो आपको पोएम्स की रीडिंग भी करनी है, उसकी समरी भी सुननी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज मैं आपको बताऊंगी. तो सो प्लीज वॉच माय वीडियो टिल एंड. सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द पोइट्री पोर्शन कैरिंग 5 मार्क्स विद डिटेल. पहला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से आएगा. उसके बाद एक स्टैंजा दिया जाएगा पोएम में से. अ स्टैंजा फ्रॉम अ पोएम विल बी गिवन आस्किंग स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच कॉल्ड आउट ऑफ दैट स्टैंजा. फिर तीसरा वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा आस्किंग फॉर देयर मीनिंग्स. ठीक है, वो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं. अब मैं आपको जो आपकी पोएम्स है ना उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी. मेरी एक बात ध्यान रखना बच्चे, सभी पोएम्स की जितनी भी इमेजेस, मेटाफर्स, सिमिलीज हैं वो आप याद कर लीजिए. जितनी भी पोएम्स है, 10 पोएम्स है ना, आप उनको एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पोएटिक डिवाइसेस का आना ही आना है. हर एक पोएम, मतलब अब वो पोएम कोई भी हो सकती है, प्रेयर भी हो सकती है, स्नो ड्रॉप भी हो सकती है, मिरेकल भी हो सकती है. इसलिए आप उनकी इमेजेस जो है, आप उनकी इमेजेस को जरूर, इमेजेस वाला क्वेश्चन कभी मत छोड़ना. ठीक है, चलिए नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम पोएम प्रेयर. प्रेयर की वीडियो मैंने अलग से डाली है आपको, वो आप देख सकते हैं समरी के लिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे, आप ध्यान से सुनिए. ठीक है, अगर आपने वो सुनी है, वो पोएम है ना जिसमें एक पोइट जो है इस पोएम का, वो प्रे कर रहा है भगवान को कि मुझे हर तरह की बुराई से बचाओ. तो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस, नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोइट प्रेज फॉर. ब्लेसिंग्स जो है पोइट जो बोल रहा है, आपको वो ब्लेसिंग्स बतानी है. तो उसमें द वे लीडिंग टू ट्रूथ, नेक्टर ऑफ नॉलेज, क्योर फ्रॉम इल्स एंड, ये सब इसका आंसर है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद अनदर क्वेश्चन इज सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, एक्सप्लेन. ये आपके फर्स्ट पोएम का 5th क्वेश्चन है. ठीक है बच्चे, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि हर एक पोएम की सिमिलीज, मेटाफर्स, इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो तो आपने करनी ही करनी है क्वेश्चंस में. ठीक है, तो ये जो इसमें एक डिवाइसेस है, लिटरली डिवाइसेस हैं प्रेयर पोएम की, इमेजेस, सॉरी, सिमिलीज एंड मेटाफर्स, ये आपको करनी है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. नाउ कम टू द पोएम मिरेकल. मिरेकल भी अगर आपने उसकी समरी सुनी है, अगर आपने उसे ध्यान से समझा है, तो आपको याद होगा कि मिरेकल पोएम वही है जिसमें हर एक चीज मिरेकल है. टेबल पे बैठ के खाना, मेरा आपसे बातें करना, हमारे घर की छत, हमारा मकान, हमारा
किसी अजनबी से मिलना, कार की गाड़ी से उतरना, खिड़की से उतरना, उस पर बैठना, ये सब क्या है? मिराकल है। आया याद आपको? ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट question, the usual view of a miracle is that it seldom happens. What does Walt Whitman think about the miracles? ये एक important question है miracles point में से। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, I have already told you, images, miracles की images जो हैं are very important और बहुत easy question है ये। मैंने कहा everything you see in your daily life, you do in your daily life, you watch in your daily life is a miracle. तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ना याद आए तो अपने से बना के लिख दो कि आप लिखो roof of the houses towards the sky, walking barefooted along the beach, standing under trees in the woods, dining together at a table. ये सब मतलब अगर आप नहीं याद रख सको, ऐसे भी आप लिख सकते हो इमेजेस, मिराकल्स की इमेजेस। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट, इतना सा ही करना है। उसके बाद कम टू द थर्ड पोएम ऑफ योर सिलेबस, व्हेन यू आर ओल्ड। व्हेन यू आर ओल्ड याद आया? व्हेन यू आर ओल्ड का मतलब ही क्या है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। कौन 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 बूढ़ी हो जाएगी? जो पोएट है उसकी बिलवेड, जिसे वो प्यार करता है। तो ठीक है, इसमें second question is very important. What does the phrase full of sleep mean? Another question, third, why is the poet's love different from those who also loved his beloved, is also very important question from the poem. Again, images used in the poem. Images किसी भी poem की नहीं छोड़नी है, और images बहुत, अगर आपको क्वेश्चन आता ना कि कोई किसी भी कहानी का, जैसे या स्टोरी का, व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज इन द पोएम, उसका नाम लिख के, सिर्फ अगर आपने समरी सुनी है ना, आपको झट से याद आ जाएगा इमेजेस क्या हैं ये। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ये पोएम जो है उसकी बिलवेड के बारे में है, तो करिए याद इस पोएम की समरी, जिसमें मैंने आपको शायद बोला था कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे की ब्यूटी से प्यार नहीं करता हूं, मैं तुम्हें तब तक प्यार करता रहूंगा जब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हें हल्के हल्के नींद के झोंके आएंगे, जब तुम किताब पढ़ोगी, मैं तब तक तुम्हें चाहता रहूंगा, है ना। तो उसके वर्ड्स याद रखने आपने, नॉडिंग बाय द फायर, ओल्ड लेडी, पिलग्रिम सोल, ग्लैड ग्रेस, ये वर्ड्स याद रखने हैं, यही वो इमेजेस है, यही आपने वो लिखना है। तो ये आपका कौन सी पोएम होगी? ये आ गया आपका थर्ड पोएम। नाउ कम टू द फोर्थ पोएम ऑफ योर सिलेबस, स्पीक अप। बहुत छोटी सी और बड़ी प्यारी सी पोएम है, वेरी ब्यूटीफुल पोएम। स्पीक अप इज, स्पीक अप में याद कीजिए, स्पीक अप का मतलब ही क्या है? एज द मीनिंग शोज, स्पीक अप मीन्स बोलो, कुछ बोलो। बिकॉज जो इस पोएम में जो पोएट है वो बोलने के लिए बोल रहा है, बिकॉज योर लिप्स आर नॉट सील्ड, है ना ये वाली लाइन, कि आपके जो लिप्स हैं ये क्लोज, सील यानी फिक्स नहीं है, तो बोलो। सो इस पोएम में है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डज द पोएट अर्ज द रीडर टू स्पीक अप नाउ। अगर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी आता है, आप वही चीज लिखो, आपने जो भी याद किया है। फर्स्ट का आंसर भी वही हो सकता है, फोर्थ का आंसर भी वही है, सेम। अगेन देयर आर मेटाफर्स एंड इमेजेस यूज्ड इन द पोएम। I have already told you कि metaphor and images in each poem is very important. तो वो आपने नहीं छोड़नी है, वो आपने स्किप नहीं करनी है। एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है पोएटिक डिवाइसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटाफर्स है, मेटाफर्स की भी मैंने एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर की है, पोएटिक डिवाइसेस की, कि व्हाट आर मेटाफर्स, उसको देखिए। अगर आप तो कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको मेटाफर्स, सिमिलीज एंड इमेजेस, ये हर एक पोएम की करनी है। नाउ कम टू द पोएम स्नो ड्रॉप। स्नो ड्रॉप को अगर आपको याद है, इफ यू हैव वॉच द समरी ऑफ द स्नो ड्रॉप केयरफुली, आपको याद होना चाहिए कि स्नो ड्रॉप क्या है? एक फूल है, ये एक फूल है स्नो ड्रॉप। तो इस पोएम में
how has nature shrunk the globe? First question. Second is, what has dulled the mouse heart? And third is, what sufferings do the animals undergo in winter as portrayed in the poem? Is also very important poem. Moreover, images used in the poem are very important. ये poem है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है. Poet is describing about the severe winter. इतनी winter है कि हर चीज़ जो है वो जम गई है. इवन कि जो फूल है स्नो वो भी मतलब बिल्कुल ऐसे मुरझा सा गया है. ये वो वाली पोएम है. अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, पहले वॉच द समरी, वॉच द वीडियो ऑफ स्नो ड्रॉप फॉर योर समरी. ठीक है, तो इसमें आपको ये जो क्वेश्चंस हैं यही हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन एंड इमेजेस. ठीक है, तो आज मैंने आपके साथ इस वीडियो में फर्स्ट 5 जो आपकी पॉइंट्स है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं. बाकी जो आपको इसके 2 स्टैंजाज आएंगे, 2 स्टैंजाज आएंगे, उसमें से छोटे छोटे 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, और वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे. तो आपको पोइम को रीड भी करना है, हर एक पोइम को. क्यों रीड करना है? ताकि आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये जो स्टैंजा हमें आया है ये किस पोएम में से आया है. क्योंकि अगर आपने उसको पढ़ा होगा, आपके दिमाग में उसकी समरी होगी, आप छट से उस नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दे दोगे. अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले 5 पोएम्स का नाम बोला, अब मैंने बोला प्रेयर, मेरे दिमाग में आ गया कि ये प्रेयर पोएम है जिसमें पोइट जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है. मैंने बोला स्पीक अप, जिसमें पोइट लोगों को बोलने के लिए बोल रहा है. फिर व्हेन यू आर ओल्ड, जिसमें पोइट की बिलवड जो है वो बूढ़ी हो गई है. एंड स्नो ड्रॉप, जिसमें बहुत ठंड पड़ रही है, ये वो वाली पोएम है. देखो, बोलने में और लिखने में काफी फर्क होता है. आपको समरी के लिए वीडियो को वॉच करना ही पड़ेगा, इन सब की वीडियोस को. ठीक है, आप उन वीडियोस को वॉच कीजिए समरी के लिए, उसके बाद आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे. ठीक है, तो अभी आप इसे ध्यान से देखिए. Stay home and stay safe and keep watching my video.